देश के विभिन्न स्थानों से आए हुए राम भक्तगण, मुझे बहुत खुशी और सम्मान अनुभव हो रहा है कि मुझे आज अपने इष्ट देव श्री राम और उनके राज्य के विषय में बोलने का अवसर मिल रहा है। मैं श्री राम किंकर जी के साहित्य के विषय में तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन रामचरितमानस का अध्ययन व गुरुजनों से सुनी बातों के आधार पर मैं यह कहना चाहूँगा कि राम राज्य की स्थापना, जैसा कि अभी आदरणीय रावत जी ने कहा, कि बालकांड से ही शुरू हो गई थी। और वह शुरू हो गई थी जब भगवान राम बालक ही थे। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कि भगवान राम उनको शुरू से ही प्राण से प्यारे थे। और जब भगवान राम को वनवास हुआ तो सारे अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे चल दिए, अपना घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर। तो इससे ज़्यादा प्रेम और भक्ति की क्या पराकाष्ठा हो सकती है। और ये हुआ क्यों? क्योंकि भगवान राम का जो व्यवहार, और जो भगवान राम का मतलब उनके भाइयों का भी व्यवहार, सबका नगरवासियों के प्रति, प्रजा के प्रति ऐसा रहा होगा कि जिसमें प्रेम की और एक सामंजस्य की समानता थी। और मैं समझता हूँ कि उसी के बाद और जो संस्कार थे भगवान राम के, उनके भाइयों के, जिसमें सत्य, त्याग, तपस्या, पिता व गुरुजनों का आज्ञा पालन मुख्य रूप से निहित था। भगवान राम गए पिता की आज्ञा के पालन के लिए, और भरत जी उनको पीछे पीछे गए मनाने के लिए। लेकिन पिता की कीर्ति में कोई दाग ना आए, इसलिए भगवान राम ने राज्य तो स्वीकार कर लिया वन में ही, और अपने खड़ाऊं देकर भरत जी को भेज दिया। तो देखा जाए तो राम राज्य का प्रारंभ तभी से शुरू हो गया, और भगवान राम का ही राज्य था जो भरत जी ने संचालित किया एक पूर्ण तपस्या के साथ। और उनकी तपस्या भगवान राम से कोई कम नहीं थी। इसी प्रकार लक्ष्मण जी के बारे में हम जानते ही हैं कि वो तो 14 वर्ष सोए नहीं, भगवान की राम की सेवा में ऐसे लगे रहे। और शत्रुघ्न जी भी तपस्या के ही भाव में रहे। तो उस राज्य का वास्तव में परिणाम और उसके राज्य का फल क्या होगा, ये सब जानते ही हैं। और वह फल था कि दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं सुधर्म नित श्रुति नीति। सब निर्दम्भ धर्मरत पुनि, नर नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट से आनी। सब उदार सब परोपकारी, विप्रचरण सेवक नर नारी। तो ये सब इसलिए हुआ कि सभी प्रजा और राजा एक प्रेम के सूत्र में बंधे हुए थे। और देखा जाए तो जैसे भगवान ने खुद कहा है कि सन्मुख होई जीव मोहि तबहि, जन्म कोटि एक नासई तबहि। तो हमेशा भगवान राम के सम्मुख रहे। उनको तो बहुत बड़ा जीवन का लाभ मिला, उनको साक्षात दर्शन हुए, शरीर से दर्शन हुए, लेकिन मानसिक रूप से भी वो हमेशा भगवान राम के साथ रहे, उनकी प्रतीक्षा करते रहे। तो उनके हृदय में कोई विकार होने की संभावना ही नहीं थी। जैसे कहा गया है ना कि तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर्न बसत रघुना था, धरे चाप साय कटिबा था। ममता तरुण तरमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बस्ती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। तो जिनके हृदय में प्रभु बसे हुए, प्रभु का प्रताप बसा हुआ है, उनके हृदय में कोई दुर्गुण हो ही नहीं सकता। और जब दुर्गुण नहीं होगा तो सभी में समरसता होगी। सब लोग जो है आपस में प्रेम से रहेंगे, सब लोग धर्म का पालन करेंगे, तो सारे सद्गुण वहाँ पे आ जाएंगे। और जब सारे सद्गुण आएंगे तो अपने आप जो प्रकृति की व्यवस्था है वह भी अनुकूल हो जाएगी। यह बात खैर रामचरितमानस में कई बार आई है, जैसे अभी आए कि नदियाँ स्वच्छ जल बहाती हैं, सब करती हैं। लेकिन इसके पीछे आज के वैज्ञानिक चाहे ना जान पाएँ, लेकिन ये बात सही है कि हमारी जो सामूहिक मानसिक प्रकृति है उसके हिसाब से ही जो बाह्य प्रकृति है वह हमें फल देती है।
और यहाँ भी ये भी कहा गया है कि देखिए राजा में ईश्वर का विशेष अंश होता है, जो भी राजा होता है, और प्रजा में भी अंश है, सभी में ईश्वर का अंश है, लेकिन राजा में उसका विशेष प्राकट्य है। तो राजा के चरित्र, आचार विचार से ही प्रकृति की अनुकूलता प्रतिकूलता व दैवीय अनुग्रह निर्धारित होते हैं। और जहाँ के राजा स्वयं श्री नारायण हों, वहाँ सर्वाधिक अनुकूलता व अनुग्रह स्वाभाविक ही है। तो इसलिए सारा ही कोई दैविक भौतिकता अब नहीं रहेगा। राम राज्य में ऐसा कुछ नहीं था और सब लोग एक प्रेम के सूत्र में ऐसे बंधे हुए थे कि वे सर्वांगीण समृद्धि व पूर्णता को प्राप्त थे। अभी बात आई दरिद्रता की। दरिद्रता तो सबसे बड़ा दरिद्र रावण था, हालांकि भौतिक रूप से वो कहीं ज़्यादा समृद्ध रहा होगा। दशरथ जी के राज्य से उसके राज्य में कहीं ज़्यादा धन संपदा रही होगी, स्वर्ण की लंका थी, सब कुछ था, लेकिन वहाँ हमेशा अशांति थी। वहाँ पे एक खींचतान और एक भय ऐसा वातावरण था। लेकिन अयोध्या में क्या था? आनंद था, पवित्र प्रेम था, निर्भयता थी, मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि थी, जो अन्य दुष्ट राज्यों में नहीं थी। और वास्तव में देखा जाए तो अयोध्यावासी, और ये अंत में भी अगर देखा जाए भगवान राम ने जब महाप्रयाण किया तो अयोध्या के वासी भी उनके साथ साथ जो है वैकुंठ चले गए, क्योंकि वो उस परम पद के अधिकारी हो गए थे। उनकी एक जो सतत भगवान राम में प्रेम था, जो साधना थी, वह उन्हें परम पद पर ले गया। तो अब आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि हम राम राज्य को अपने अंदर कैसे स्थापित कर सकते हैं। तो प्रथम बात तो ये कि हमें भगवान राम के आदर्श अपनाने होंगे। भगवान राम हम सभी जानते हैं आदर्श पुत्र थे, आदर्श भाई थे, आदर्श शिष्य थे, आदर्श पति थे, आदर्श मित्र थे, आदर्श राजा थे, और वे आदर्श शत्रु भी थे। शत्रुता में भी उन्होंने पूर्ण आदर्शों का पालन किया। रावण के साथ जो शत्रुता की, उसमें भी उन्होंने उसको बार बार अवसर दिया, सुधरने का अवसर दिया। और यही भगवान ने कहा, ये तो वैसे भी कहा कि किसी को अगर पूरे विश्व के साथ द्रोह करने का भी पाप लगा है तो वह वो शरण में आएगा तो मैं उसे भी नहीं त्यागूंगा। तो ऐसे भाव अगर हमारे अंदर हों तो अवश्य हमारा हृदय स्वच्छ होगा, निर्बल होगा, और हम ना केवल अपने जीवन के उन्नयन की ओर बढ़ेंगे, बल्कि सामाजिक रूप से भी हम समाज के लिए और पूरे देश के लिए, विश्व के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो जाएंगे। तब हमारी जो कृति होगी, हमारा जो रचना होगी, वह सर्वजन हिताय होगी, सबके हित के लिए होगी, और सभी जो है उससे मैं समझता हूँ कि पूरी प्रकृति उससे लाभान्वित होगी और हम भी आगे जाकर अपना कल्याण करेंगे। तो अब बात आती है कि राम राज्य की स्थापना में किसको लीड लेनी चाहिए। आज वो हमारे देश में खैर प्रजातंत्र है, लेकिन ये प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए। देखा जाए तो जो प्रजा का चरित्र होता है, जो प्रजा का आचार विचार होता है, उसी हिसाब से उसको राजा मिलते हैं। ये कहा भी गया है कि ये पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिज़र्व, कि लोग जिस शासन को डिज़र्व करते हैं वही उन्हें मिलता है। तो अगर सामान्य चरित्र, सामान्य आचार विचार, सामान्य सद्भाव अगर सभी का अच्छा होगा तो उससे जो है अवश्य मैं समझता हूँ कि नेतृत्व भी बहुत अच्छा उभर के आएगा। मैं ये नहीं कह रहा, वर्तमान नेतृत्व भी बहुत अच्छा है, लेकिन और जो बीच में कड़ियाँ हैं, चाहे वह ब्यूरोक्रेसी की हों, चाहे वह अन्य किसी तरह की भी हों, सभी कड़ियों को अपना सुधार करना होगा। लेकिन साथ साथ इसके बाद ये भी आता है कि महाजनों येन गता है स पंथा, जो श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं, सामान्य जन वैसा ही आचरण करते हैं। तो इसलिए जो नेता हैं उनका ये विशेष कर्तव्य हो जाता है कि उनका आचरण बिल्कुल बेदाग हो, और उनका आचरण ऐसा पारदर्शी हो कि किसी को भी उसके विषय में कुछ कहने का मौका ना मिले, क्योंकि उनका ही अनुकरण बाकी लोग भी करते हैं। और ये स्वाभाविक भी है, जहाँ भी शक्ति है, प्रभाव है, संपदा है, तो उसकी ओर मनुष्य आकर्षित होता है, चाहे वह भौतिक संपदा हो, चाहे वह आध्यात्मिक संपदा हो। तो यह शुरुआत दोनों तरफ से करनी होगी, विशेष रूप से राजा की तरफ से होनी चाहिए। अब भगवान राम ने, देखिए, ये बात चाहे रामचरितमानस में नहीं आई है, लेकिन ये स्वयं जानते हैं कि एक हल्का से एक चर्चा के विषय में कि किसी धोबी ने भी अगर ये कह दिया कि भाई जो है
वो क्या भरोसा, सीता जी तो रावण के यहाँ रह के आई थी। तो सीता जी ने ही बल्कि खुद अपना परित्याग के लिए अनुरोध किया भगवान राम से कि आप मेरा परित्याग कर दीजिए, लेकिन आपकी कीर्ति पर कोई बात नहीं आनी चाहिए। इसमें और भी प्रश्न आ जाते हैं कि भाई क्या वो उचित था अनुचित था, उसकी बात दूसरी है, लेकिन एक राजा का ये कर्तव्य था कि उसके विषय में कोई भी अगर ऐसी बात समाज में आती है कि जिसकी वजह से कोई उसे हल्का सा भी आक्षेप झेलना पड़ता है, तो उसको उसका निराकरण सबसे पहले ही कर देना चाहिए और अपने राज्य के लिए उसको पूर्ण त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। बड़े से बड़ा राजा जो थे, चाहे राम थे, चाहे दशरथ जी थे या अन्य जो भी थे, जब भी कोई देश पे संकट आता था, अपने राज्य पे संकट आता था, वो खुद जो है जाते थे, लड़ने जाते थे। विश्वामित्र जी के लिए जब वो भगवान राम को मांगने आए तो दशरथ जी ने कहा कि ये तो भी बालक है, मैं चलता हूँ आपके यज्ञ की रक्षा के लिए। तब खैर में समझाया गया कि नहीं, ये बालक हैं लेकिन साक्षात ईश्वर के अवतार हैं, और उसकी वजह से सारे प्रसंग आए, हम सब जानते ही हैं। लेकिन मुख्य बात यही है कि हमें अपने जीवन में भगवान राम के आदर्शों को उतारना चाहिए। और एक बात विशेष जो आती है वो आती है विजय रथ की। भगवान राम ने विभीषण गीता जिसे कहते हैं, जब विभीषण, आप सभी ने पढ़ा होगा उसके विषय में कि विभीषण जब बहुत आशंकित हो कि रावण तो रथ पे है और भगवान जो है पैदल हैं, तो भगवान ने फिर विजय रथ का वर्णन किया जिसके शौर्य और धैर्य 2 पहिए हैं और सत्यशील उसकी पताका है, क्षमा कृपा और बल विवेक दम और परिहित उसके घोड़े हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन मुख्य बात यह है कि अगर हम अपने जीवन में विजय रथ को ले आएँ, और विजय रथ अयोध्यावासी, हर एक अयोध्या के वासी में था, जो भगवान राम का अनुगामी था, जो भगवान राम का भक्त था, उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तो जब सब भक्त में और भगवान में कोई फर्क नहीं रहता है, तो जो आज राम के आदर्शों का पालन करेगा वह अवश्य राम में हो जाएगा, और वही राम राज्य की स्थापना पहले अपने हृदय में करेगा और फिर अपने बाहरी परिवेश में करेगा। और मैं पुनः यह कहूँगा कि इसमें जो लीड लेनी होगी, जो प्रथम स्टेप लेना होगा, वह नेताओं की तरफ से आना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्रजा इसमें पीछे रहे। प्रजा का ही राज्य है, देखा जाए तो प्रजातंत्र प्रजा का राज्य है। और पूरे विश्व की भी बात की जाए, भारत की बात क्यों की जाए, पूरे विश्व में भी जब तक इन आदर्शों का पालन नहीं होगा, वे आदर्श किसके हैं कि जिसमें हो विप्र धेनु सुर और संत की सुरक्षा। वास्तव में विप्र धेनु सुर संत लीन मनुज अवतार, भगवान का अवतार इसीलिए हुआ था। तो विप्र का मतलब यह है कि जो प्रबुद्ध जन हैं उनकी सुरक्षा हो, धेनु गाय और जीव जंतुओं की भी सुरक्षा हो, जिसका मतलब बैकवर्ड जो लोग माने जाते हैं उनकी सुरक्षा तो निहित हो ही गई उसमें, और देवताओं की संतों की सुरक्षा हो। फिर जहाँ समाज में और लोगों में क्षमा हो, कृपा हो, समता हो, संतोष हो, दान हो, बुद्धि हो, श्रेष्ठ विज्ञान हो, निर्मल और स्थिर मन हो, शम यम नियम और शरणागत की रक्षा, नीति धर्म न्याय, शांति, सबकी बात सुनना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि सबको अपनी बात कहने का अवसर मिले, सबकी बात सुनी जाए और सबको श्रेय देना। भगवान राम ने अपनी जीत का श्रेय भी जो है अपने वानर भालू साथियों को दिया, और उन्होंने शबरी के जाके झूठे बेर खाए। उन्होंने सबसे जो है एक बराबरी का, समरसता का हिसाब रखा, प्रेम भक्ति। फिर मर्यादा की बात आती है कि मर्यादा का मतलब ये होता है कि कोई भी उच्छृंखल ना बने। मर्यादा यह मतलब नहीं है कि हम जो है अपनी बात जो है ना कह पाएँ। मर्यादा का ये मतलब है कि हम अपना पूरी शक्ति को जो हमें कार्य दिया गया उसमें केंद्रित कर दें, उसमें चैनलाइज कर दें। यह मर्यादा है। पवित्रता, चरित्र और मातृभूमि से प्रेम और समर्पण, ये सब ऐसे सद्गुण हैं जो एक राम भक्त के हृदय में स्वतः अवतरित हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो आज अयोध्यावासी और देश के अन्य लोग आए हैं, भगवान राम के मंदिर बनने से सबके हृदयों में पुनः भगवान राम की स्थापना हुई है, और उत्तरोत्तर इस दिशा में हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ता रहे, विश्व भी उसका अनुकरण करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।